2025 में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट्स इस वीडियो में शेयर करूँगी बिकॉज दे वर्कड फॉर मी. सो लेट्स स्टार्ट. So in general, how I use my makeup is if I'm going for any event or any function, तो मैं high end के products ज़्यादा prefer करती हूँ. Not just because कि उनकी quality अच्छी है, but because we have invested more in that. तो जिस products में investment ज़्यादा है वो products use करना logical बात है, right? And drugstore products मैं तब use करती थी जब मेरा shoot है या फिर मुझे यहीं पे कहीं पे जाना है, मॉल जाना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है. सो आई हैव ऑन माई टेबल बोथ लाइक हाई एंड एंड ड्रग स्टोर जो मैंने यूज किए थे. प्राइमर भी तभी ज्यादा यूज करती हूँ जब बाहर जाना है. घर पे अगर मैं शूट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली आप लोगों को वेयरटस दिखाना होता है, तब मैं प्राइमर नहीं यूज करती हूँ. तो ये हुडा इजी ब्लर प्राइमर बहुत अच्छा है, स्मूदन आउट करता है, ब्लर्ड इफेक्ट देता है एंड इट जस्ट वर्क सो वेल. इसी तरह का ब्लर्ड इफेक्ट अगर आपको चाहिए अफोर्डेबल में अगर आप ढूंढ रहे हो तो एल्फ पटी प्राइमर इज अ गुड चॉइस. आपको दिखाती हूँ. और ये सॉरी गिर गया. एज यू कैन सी मैंने काफ़ी यूज़ किया है और ये बहुत थोड़ा ही लगता है, आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है और इफेक्ट भी अच्छा है. ओके, अब बात करते हैं स्किन टिंट या फाउंडेशन की. दो ऐसे फाउंडेशंस हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा हाई एंड के यूज़ किए. सबसे पहले तो ये बताऊंगी क्योंकि ये मिनी है ना, तो ट्रैवलिंग में मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है और बहुत अच्छे से एप्लीकेशन भी हो जाता है क्योंकि इसके साथ जो पफ है इससे अप्लाई अच्छा होता है. तो मुझे अलग से फिर फाउंडेशन ब्रश लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी. तो ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया ना जब ट्रैवल नहीं करती थी और मुझे सिर्फ डे टाइम पे किसी इवेंट पे जाना होता था, तो मैंने हुडा इजी ब्लर फाउंडेशन यूज़ किया था. ये दोनों शेड्स मैं मिक्स करती हूँ. इसका डिटेल में रिव्यू है, ट्विटर का भी है, तो आप डिटेल वीडियोस देख सकते हो. अफोर्डेबल में अगर बात करूँ तो मैंने ये ल्यूमी मैट मेबेलिन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया. और स्किन टिंट की बात करूँगी तो आई थिंक आई रीच्ड आउट मोर फॉर दिस कलर पॉप स्किन टिंट. ये एकदम स्किन लाइक है एंड बहुत लाइट वेट है. नाउ टू सेट माई मेकअप आई यूज्ड लूज पाउडर्स दिस ईयर मोस्ट ऑफ द टाइम. मैंने हुडा ब्यूटी लूज पाउडर लेने के बाद आई कंटिन्यूसली यूज दिस क्योंकि इसका इफेक्ट किसी और पाउडर में नहीं आता है ना. अफोर्डेबल ऑप्शन भी है मेरे पास जो मैं ट्रैवल टाइम पे बहुत लेके गई हूँ और ये देख के आपको पता चलेगा कि कितना खत्म किया है. एंड आई थिंक आई एम अबाउट टू फिनिश इट. बाहर भी बहुत बार जाना होता है और मुझे लगता है कि मुझे मतलब हुडा ब्यूटी नहीं यूज करना है, तो आई डोंट नो व्हाई समहाउ आई रीच आउट टू दिस हैज ऑल्सो अ सीबम कंट्रोल फॉर्मूला, तो मुझे अच्छी लगती है यार. दिस इज रियली अ गुड पाउडर. फॉर कॉन्टोरिंग आई यूज्ड ओनली टू प्रोडक्ट्स दिस ईयर मोस्ट ऑफ द टाइम. वन इज दिस एल्फ हेलो ग्लो कॉन्टोर वॉन्ड एंड द अदर वन इज फ्रॉम फॉरएवर 52. ये दोनों का फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई फील इट जस्ट वर्क्स बेटर विथ माई स्किन फॉर ब्लेंडिंग एंड द वे इट लुक्स. सो ये दोनों ज़्यादा यूज़ किए. Okay, let's talk about blush. Starting में in 2025, I used this blush a lot. मतलब ये cream blush है from K Beauty. The shade is tender, I guess, and it's a beautiful formula again by K Beauty. And then if I want liquid blush, तो somehow I reached out to this Sugar Cloud9 blush क्योंकि ये कलर पर्टिकुलरली मुझे बहुत सूट हुआ था. एंड ये शेड है बेयर मैजिक, उसी तरह का मतलब सिमिलर काइंड ऑफ शेड है ये हुडा ब्यूटी का. तो हाई एंड में मैंने ये ज़्यादा यूज़ किया. दिस इज इन द शेड स्ट्रॉबेरी क्रीम. प्यारा शेड है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, टिकता भी है. हाईलाइटर्स की बात करेंगे. आई हैव 3 हाईलाइटर्स विथ मी, 2 ड्रग स्टोर एंड 1 हाई एंड. हाई एंड में आई ट्राई टू यूज़ रेयर ब्यूटी अ लॉट क्योंकि ये अच्छा है, फॉर्मूला अच्छा है, बट समहाउ मुझे ये शेड इतना बाद में पसंद नहीं आया था. आई डोंट रिमेंबर कि ये मैंने सफोरा में जाके लिया था या ऑनलाइन लिया था. ये समहाउ मुझे लगता है मेरे स्किन टोन पे इतना अच्छा दिखता नहीं है. मे बी नेक्स्ट टाइम आई नीड टू ट्राई सम अदर हाईलाइटर शेड फ्रॉम रेयर ब्यूटी. एनीवे, फ्रॉम ड्रग स्टोर आई हैव 2 ऑप्शंस. वन इज हैंड्स डाउन द के ब्यूटी वन. आई एब्सोल्युटली लव्ड यूजिंग इट. एकदम सिल्की स्मूथ इफेक्ट देता है. दिस इज in the shade champagne, and the other one which I used again non-stop after getting it is this House of Makeup. It's also a very good highlighter. ये nebula shade है मेरे पास. इसका भी शॉर्ट्स है मेरे चैनल पे. आईब्रोज को सेट करने के लिए 2 प्रोडक्ट्स मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं. हाई एंड में मेरे पास मैक की स्पाइक्ड आईब्रो पेंसिल थी. वो आई गेस मे
अप्रैल मई में उसकी डेट चली गई थी, मतलब एक्सपायर्ड हो गया। उसके बाद फिर मैंने हाई एंड की कोई ब्राउ पाउडर या ब्राउ पेंसिल नहीं ली। एक तो इनसाइट की ब्राउ पेंसिल है आई गेस, वो मैंने ज़्यादा यूज़ की थी, अभी मिल नहीं रही है। ऑल्सो दिस स्विस ब्यूटी 2-in-1 pot, it has like at top section this brow product like brow powder which you can fill with any of your brow brush, and then I used this Blue Heaven brow gel. This is in the shade brown जो मेरे मेकअप वैनिटी में है, और एक शेड है इसमें ब्लैक जो मेरे स्किन केयर वाले सेक्शन में रहता है। बहुत ईजी है बिकॉज इट्स अ जेल राइट, तो ये जस्ट ऐसे ऐसे करके भर दिया तो एक नेचुरल सा इफेक्ट मिल जाता है। बहुत अफोर्डेबल है एंड अच्छा प्रोडक्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मस्कारा। ये बेनिफिट का बैड गर्ल मस्कारा, ओ माई गॉड व्हाट अ ब्यूटिफुल मस्कारा। ये मिनी वेरिएंट में ही मैं रिस्टॉक करती रहती हूँ क्योंकि ये मैं ट्रैवल टाइम पे हमेशा लेके जाती हूँ। ये एकदम लाइट है, अच्छे से निकल भी जाता है फटाक से ऑयल क्लेंजर यूज करो तो। देन इन ड्रग स्टोर मेबेलिन स्काई हाई में बर्गंडी शेड आया था, वो मैंने ज्यादा यूज किया। एंड ऑल्सो दिस स्विस ब्यूटी का ये क्रेज वाला, इसमें ब्लैक वाला, आज भी मेरे आंखों पे ये ब्लैक वाला है, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। अगेन इट्स वेरी लाइट वेट। आईलाइनर मैंने ज्यादा यूज नहीं किए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं काजल लगा के स्मच करती थी, जैसे आज भी मैंने थोड़ा सा काजल लगा के स्मच किया है। लेकिन अगर यूज करना होता था तो मैं जेल आईलाइनर यूज करती थी, मेबेलिन का जेल आईलाइनर। ये मेरे पास मार्स का भी है, ये मैंने ब्लैक में यूज किया बहुत बार, लेकिन ये थोड़ा स्मज होता है तो इसको सेट करना पड़ता है। ओ आई गॉट दिस इनसाइड की ब्राउ पेंसिल, एक साइड में स्पूली है, एक साइड में यू कैन फिल इट। आई थिंक इसका शॉर्ट्स है तो यू कैन चेक आउट। ये ग्रे वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। इफ आई हैव टू यूज ब्लैक काजल तो मैंने ये शुगर का कोल ऑफ ऑनर काजल बहुत ज्यादा यूज किया है। बहुत स्मूथ है, बहुत ब्लैक भी है, अच्छा टिकता भी है। थोड़े दिन बाद मेरे पास मैक का ये वाला भी आया था, दिस पिंक वन, ये भी ज्यादा यूज किया था। एंड रिसेंटली मैंने ये फे का लिया था ब्राउन वाला, तो अगर मुझे ब्राउन यूज करना है तो मैं ये यूज किया करती थी। लेकिन इसका ना मुझे क्या हो जाता ना, ये पर्टिकुलर कलर ये मुझे वाटर लाइन पे अच्छा नहीं लगता समहाउ ऑन माय वाटर लाइन, बिकॉज इट लुक्स स्लाइटली वियर्ड ऑन माय आईलिड। अगर मुझे थोड़ा स्मजिंग इफेक्ट देना है तो मैं ये यूज करती हूँ, क्योंकि इसके साथ आपको स्मजर भी मिलता है ना, वो ब्रश भी बहुत अच्छा है। वाटर लाइन पे मुझे ये के ब्यूटी वाला शेड अच्छा लगता था, काजल आईलाइनर और समथिंग। आई विल शो यू द डिफरेंस, कितना डिफरेंस है। ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन है और ये थोड़ा लाइट ब्राउन है। मेकअप सेटिंग स्प्रे की बात करेंगे तो दीज आर द 2 मेकअप सेटिंग स्प्रेज दैट आई हैव यूज्ड मोस्ट इन 2025। एक तो टर्टर का है, स्टार्टिंग में मैंने अर्बन डिके का यूज किया था, ट्रैवल किया करती थी बिकॉज वो मिनी एंड ट्रैवल फ्रेंडली था, लेकिन आई थिंक वो बस थोड़ा सा बचा होगा अभी, तो उसके बाद मैंने टर्टर ज्यादा यूज किया। एंड नाउ रिसेंटली दिस वन, ये बहुत थोड़ा ही बचा है, इसको मैंने बहुत यूज किया है। लॉरियल का हाई एंड की तरह काम करता है। आई थिंक यू कैन जस्ट चेक आउट दिस वन, इट्स ब्यूटिफुल। So we covered all base products that I used most in 2025. मैं इस वीडियो में लिप लाइनर, लिप ऑयल्स, लिप ग्लॉसेस या लिपस्टिक्स नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज सुपर लेंदी हो जाएगा वीडियो, वो किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। If you have enjoyed it, हाँ तो फिर एक लाइक तो बनता ही है राइट, एंड प्लीज सब्सक्राइब सो दैट विल स्टे कनेक्टेड। एंड मुझे ये भी बताना कि आपका सबसे फेवरेट फाउंडेशन कौन सा है 2025 का इन कमेंट सेक्शन। बाय बाय।